हु विल क्राई व्हेन यू डाई। अध्याय 1 परिचय। ये किताब किसी को अमीर, प्रसिद्ध या परिपूर्ण बनाने के लिए नहीं है। ये उस इंसान को जगाने के लिए है जो दूसरों के दिलों में याद के रूप में जी सके। एक शोरगुल भरी दुनिया में लेखक कुछ शांत लेकिन अमूल्य संदेश लाते हैं जो आपको सिखाते हैं कैसे धीमे होकर जिंदगी के असली मायनों से जुड़े, सफलता से आगे जाकर अर्थपूर्ण जीवन कैसे जिए, छोटे छोटे रोजमर्रा के कार्यों से गहरा प्रभाव कैसे बनाएं, जिंदगी ऐसे जिए कि जब आप ना रहें तो लोग केवल रोए नहीं, आपको शुक्रिया भी कहें। इसे कोई कठिन उपदेश ना समझे, ये एक कंपास की तरह है जो हर रोज आपको सही दिशा दिखाता है। धीरे धीरे बढ़िए, सोचिए और फिर थोड़ा बहादुरी से जीवन जी लीजिए। अध्याय 2 ऐसा जियो कि जब तुम जाओ तो दुनिया रो पड़े। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम रोते हैं और बाकी लोग खुश होते हैं। असली सवाल ये है कि क्या हम ऐसी जिंदगी जी सकते हैं जब हम इस दुनिया से जाएं तो दुनिया रोए और हम मुस्कुराते हुए जाएं। यही है एक उद्देश्यपूर्ण जीवन की आत्मा, एक ऐसा जीवन जहां हमारी मौजूदगी मायने रखती हो और हमारी अनुपस्थिति भी। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में अक्सर लोग गतिविधियों को उपलब्धि समझ बैठते हैं। हम बाहर से तो सफल लग सकते हैं लेकिन भीतर से खाली महसूस कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी ने हमें जोड़ तो दिया है लेकिन सच्चा मानवीय जुड़ाव अक्सर कम हो गया है। सच्ची सफलता पोजीशन, पैसा या प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि उन मूल्यों, अच्छाइयों और प्रभाव में है जो हम पीछे छोड़ते हैं लेकिन हमें ये सोचने के लिए प्रेरित करते हैं, क्या मैंने आज किसी की जिंदगी को छुआ? क्या मेरे जाने के बाद लोग मुझे याद करेंगे? यही वो सवाल है जो ये तय करते हैं कि हम केवल जिंदा हैं या सच में जी भी रहे हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, मैं चाहता हूँ कि जब मैं मरूं तो पूरी तरह से इस्तेमाल हो चुका हूँ, क्योंकि जितनी मेहनत मैं करता हूँ उतनी ही जिंदगी मैं जीता हूँ। यही भावना दिखाती है कि असली संतोष देना, योगदान देना और खुद को बेहतर बनाना है। एक तरीका है रोज सोने से पहले कुछ मिनटों के लिए खुद से सवाल पूछना, क्या आज मैंने अपनी जिंदगी को उस दिशा में बढ़ाया जो मेरे वैल्यूज दर्शाते हैं? क्या मैंने रिश्ते बनाए या निभाए जो मायने रखते हैं? क्या मैंने कुछ सकारात्मक योगदान दिया? इस प्रक्रिया में जर्नलिंग मदद कर सकती है। केवल 5 मिनट की ईमानदार लेखन भी जागरूकता बढ़ा सकती है। लेखक कहते हैं कि लेगेसी सिर्फ बड़े कामों से नहीं बनती, ये बनती है रोज के छोटे सच्चे व्यवहार से, दया, ईमानदारी और सेवा से। हमें जीवन को तब तक टालते नहीं रहना चाहिए जब तक कोई संकट ना आए। आज से शुरू करें। जैसा कि लेखक कहते हैं, जिंदगी एक नाजुक तोहफा है, इसे जी लो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि मौन और एकांत खाली नहीं होते, वे जवाबों से भरे होते हैं, बस सुनने वाला चाहिए। अध्याय 3 मौन और एकांत की शक्ति को पहचानिए। इस दुनिया में जहां हर क्षण कुछ न कुछ आपका ध्यान खींचने की कोशिश करता है, वहां मौन और एकांत के महत्व को अक्सर भुला दिया जाता है। लेकिन यही 2 शक्तियां हैं जो आपके आंतरिक विकास और सेल्फ कम्युनिकेशन के सबसे बड़े साधन बन सकती हैं। ये हमें धीमा होने, सोचने और असली मायनों में खुद से जुड़ने का अवसर देती हैं। मन एक शांत झील की तरह है, जितना अधिक शांत होगा उतना ही स्पष्ट दिखेगा। मौन का मतलब केवल बोलना बंद कर देना नहीं है, बल्कि ये स्पष्टता की उपस्थिति है। और एकांत का अर्थ अकेलापन नहीं, बल्कि स्वयं की संगति है। लेखक बताते हैं कि ये शांत क्षण कोई लग्जरी नहीं है, ये एक सार्थक जीवन के लिए जरूरी है। एक कहानी है लाइट हाउस कीपर की, जिसके पास सीमित मात्रा में तेल था प्रकाश को जलाए रखने के लिए, जिससे जहाजों को रास्ता मिल सके। पड़ोसी आए और तेल मांगते रहे और उसने सबको दे दिया। अंततः जब उसके पास तेल खत्म हो गया तो एक रात कई जहाज चट्टानों से टकरा गए। संदेश साफ है, अगर आप अपनी आंतरिक रोशनी को नजरअंदाज करेंगे तो न खुद के लिए रास्ता देख पाएंगे, न दूसरों को दिखा पाएंगे। इस रोशनी को बनाए रखने के लिए लेखक सुझाव देते हैं कि हर सुबह कुछ समय शांति में बिताएं। दिन की भागदौड़ में कूदने से पहले कुछ मिनटों का ध्यान, शांतिपूर्ण पढ़ना या आत्मचिंतन आपके पूरे दिन को स्थिरता और उद्देश्य दे सकता है। डायरी लिखना या जर्नलिंग भी एक अत्यंत प्रभावशाली अभ्यास है। ये आपके विचारों को सामने लाता है, भावनाओं को स्पष्ट करता है और आपको ये समझने में मदद करता है कि क्या बदलना जरूरी है। सिर्फ कुछ लाइंस रोज लिखने से आप अपनी सोच के पैटर्न पहचान सकते हैं। मौन आपकी जागरूकता को मजबूत करता है। जब आप अपने विचारों को देखने लगते हैं तो आप ये समझने लगते हैं कि उन्हें चुनने की शक्ति आपके पास है। बाहरी शोर, उलझने या नेगेटिविटी आपको नियंत्रित नहीं कर सकती जब तक आप उन्हें ऐसा करने ना दें। आज की डिजिटल दुनिया में आपके सबसे कीमती क्षण वे हो सकते हैं जब आप चुप हों, खुद से जुड़ते हुए, रास्ता पहचानते हुए और भीतर की इंटेलिजेंस को सुनते हुए। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि प्राथमिकताओं को समझना और अपने समय की रक्षा करना एक केंद्रित और पूर्ण जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। अध्याय 4
अनुशासन और स्पष्टता के साथ अपनी जीवन प्राथमिकताएं तय करें। आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक ये नहीं है कि हमारे पास समय की कमी है, बल्कि ये है कि हम अपना अधिकतर समय अनावश्यक चीजों में बर्बाद कर देते हैं। बहुत से लोग दिन भर रिएक्शन में जीते हैं, सोच समझकर जवाब देने के बजाय एक कार्य से दूसरे की ओर भागते हुए, बिना ये पूछे कि क्या ये वास्तव में मेरे लिए महत्वपूर्ण है। एक फोकस्ड जीवन की कुंजी है अपनी प्रायोरिटीज को समझना और उनमें ईमानदारी बनाए रखने का अनुशासन रखना। लेखक बताते हैं कि ना कहना कई बार हाँ कहने से अधिक शक्तिशाली होता है। हर बार जब आप किसी बेकार चीज के लिए हाँ कहते हैं तो आप किसी महत्वपूर्ण चीज के लिए ना कह रहे होते हैं। चीन के संत चुआंग त्सू अपनी वृद्धावस्था में भी शाही तलवारें बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। जब उनसे पूछा गया कि उनका रहस्य क्या है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि उन्होंने अपने जीवन को केवल एक ही उद्देश्य पर केंद्रित किया, अपनी कला को परफेक्ट करना। ये दर्शाता है कि सच्ची प्रोडक्टिविटी मेहनत से नहीं बल्कि स्पष्ट फोकस से आती है। माइकल जॉर्डन इसका आधुनिक उदाहरण है। उन्होंने ना तो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स खुद तय किए, ना ही यात्रा ट्रैवल करने के शेड्यूल्स बनाए। उन्होंने सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान दिया, गेम खेला और अपनी प्रतिभा को निखारा। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि अपना ध्यान केंद्रित करें, बुनियादी चीजों को अपने हाथ में रखें और बाकी काम दूसरों को सौंप दें। आत्म अनुशासन वो पुल है जो लक्ष्यों को उपलब्धियों से जोड़ता है। ये हमें सिखाता है कि हमें वही करना है जो सही है, भले ही काम करने का मन ना हो। जैसे कि जल्दी उठना, व्यायाम करना, पढ़ना, दयालु बनना। ईएम ग्रे के अनुसार सफल लोग वे कार्य करते हैं जिन्हें असफल लोग करने से कतराते हैं। लेखक सुझाव देते हैं कि आप एक डेली कोड ऑफ कंडक्ट बनाएं, यानी अपने व्यक्तिगत मूल्यों और सिद्धांतों की एक सूची जो आपके डिसीजंस का मार्गदर्शन करे। ये कोई मुश्किल नियम नहीं बल्कि एक सेल्फ रिफ्लेक्शन है, जैसे दया, साहस, सादगी, कृतज्ञता। और हाँ, आराम को ना भूलें। सप्ताह में एक बार कुछ घंटों के लिए बिना फोन, बिना काम करे खाली बैठें। ये आपको फिर से ऊर्जा देगा। अनुशासन और आराम का ये संतुलन न केवल टिकाऊ है बल्कि अत्यंत संतोषजनक भी। अगर आप एक अर्थपूर्ण जीवन चाहते हैं तो शुरुआत अपने कैलेंडर से नहीं, अपने सिद्धांतों से करें, फिर अपने दिन को उनके अनुसार आकार दें। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि सच्ची सफलता केवल लक्ष्यों की पूर्ति नहीं बल्कि उस यात्रा में छिपी होती है जिसमें आप स्वयं को कितना बेहतर बनाते हैं। अध्याय 5, बिना पछतावे के जीने का रहस्य। आज की दुनिया में जहां हर इंसान को अचीवमेंट्स, गोल्स और रिजल्ट्स से आंका जाता है, वहां ये सोचना स्वाभाविक है कि जीवन का मूल्य सिर्फ सफलता से तय होता है। लेकिन लेखक हमें याद दिलाते हैं कि अगर हम केवल नतीजों पर ध्यान देंगे तो जीवन की वो गहराई खो देंगे जो केवल यात्रा करने में मिलती है। सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक प्रोसेस है जिसमें हम भीतर से विकसित होते हैं। बहुत से लोग अपनी खुशियां टालते रहते हैं, सोचते हैं कि जब उन्हें नौकरी मिलेगी, घर मिलेगा या सराहना मिलेगी तभी वे जिएंगे। लेकिन इस सोच में वे उन छोटे छोटे पलों को खो देते हैं जो उन्हें सच्चा इंसान बनाते हैं, जैसे असफलताओं से मिली सीख, आगे बढ़ने की संतुष्टि या आत्मनिर्माण के पल। लेखक हमें सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि क्या हम इतने बिजी हैं मंजिल पाने में कि रास्ते को जीना भूल गए हैं। जो लोग अच्छे माता पिता, लीडर, कलाकार या मित्र बनते हैं, वे एक क्षण में ऐसे नहीं बन जाते। वे हर दिन हर निर्णय के साथ आगे बढ़ते हैं। नजरिया ये होना चाहिए कि हम केवल सक्सेस का जश्न न मनाएं बल्कि सक्सेस से आए बदलाव का भी सम्मान करें जो उसे पाने में आया। अगर आपने कोई परीक्षा पास की है तो केवल अंक नहीं, उन अनगिनत घंटों को भी देखें जो आपने अनुशासन में बिताए। उन डरों को याद करें जिन्हें आपने हराया। लेखक अपने अनुभव में बताते हैं कि जब उन्होंने शुरुआत की थी तो उन्हें टीवी और रेडियो पर बोलने में अच्छा लगता था, लेकिन जब उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग देखी तो उन्हें महसूस हुआ कि वे बहुत तेज और साफ नहीं बोलते थे। उन्होंने इसे नजरअंदाज नहीं किया बल्कि पब्लिक स्पीकिंग के कोर्स किए और खुद को सुधारा। यही सेल्फ अवेयरनेस और प्रयास हमें आगे बढ़ाते हैं। ये सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे आप नेतृत्व, प्रेम, उपचार या विकास सीख रहे हों। यात्रा ही सबसे बड़ा शिक्षक बनती है। लेखक कहते हैं, अगर आप दूसरों से ज्यादा असफल हुए हैं तो हो सकता है कि आप दूसरों से ज्यादा पूर्ण रूप से जी भी रहे हों। सभी चीजें सही होने की प्रतीक्षा मत कीजिए, शुरू कर दीजिए। असफल होकर आगे बढ़ते रहना स्थिर रहकर सफल दिखने से कहीं बेहतर है। अंत में आपने क्या पाया उससे अधिक मायने रखता है कि आप क्या बने। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि कैसे अपने समय और भावनाओं को नियंत्रित करना आपको स्थायी खुशी और सशक्त जीवन दे सकता है। अधिकार पाएं।
आपकी बाहरी दुनिया आपके भीतरी संसार का आईना होती है। अगर आपके विचार बिखरे हुए, चिंतित या नेगेटिव हैं, तो आपके कार्य भी उसी अस्त व्यस्तता को दर्शाएंगे। लेखक याद दिलाते हैं कि परमानेंट शांति और स्पष्टता बाहर की दुनिया को बदलने से नहीं, बल्कि भीतर की दुनिया को समझने और संभालने से आती है। हर दिन हमारे मन में सैकड़ों विचार आते हैं, कुछ प्रेरक तो कुछ थकाने वाले। पहला कदम है जागरूकता। अपने भीतरी संवाद को देखना शुरू करें। क्या आपके विचार सहायक हैं या खुद को नीचा दिखाने वाले? क्या आप बार बार बीते पछतावों को दोहराते हैं या भविष्य की आशंकाओं में उलझे रहते हैं? अगर आप सजग नहीं हैं, तो ये पैटर्न चुपचाप आपके व्यवहार और मनोदशा को नियंत्रित करते हैं। एक प्रभावशाली अभ्यास है जर्नलिंग। अपने विचारों को कागज पर उतारने से वे स्पष्ट होते हैं। आप उन्हें पहचान पाते हैं, समझते हैं और दिशा दे सकते हैं। धुंधली चिंता में फंसे रहने के बजाय आप उन्हें सामने लाकर बुद्धिमानी से संभालना सीखते हैं। लेखक एक और अभ्यास सुझाते हैं, शेड्यूल्ड वरी, यानी तय समय पर चिंता करना। हर दिन 30 मिनट तय करें जब आप सिर्फ अपनी चिंताओं पर ध्यान देंगे। उस समय के बाद उन्हें छोड़ दें। अगर बाद में कोई चिंता मन में आए तो उसे लिख लें और अगले ब्रेक में देखें। धीरे धीरे आपका दिमाग शांत रहना सीख जाएगा। एक और जरूरी बदलाव है दूसरों को दोष देने से बचना। दूसरों की गलतियों पर ध्यान केंद्रित करना आसान होता है, लेकिन ये आपकी शक्ति को छीन लेता है। जितना आप बाहर की कमियों पर ध्यान देंगे, उतनी ही कम ऊर्जा आपके आत्मविकास के लिए बचेगी। भूतकाल से सीखना जरूरी है, लेकिन उसमें उलझे रहना हानिकारक है। गलतियां, हानि और असफलताएं जीवन का हिस्सा हैं। उन्हें अनुभव और ज्ञान का स्रोत बनाइए। जैसे एक संगीतकार गलत सुरों के बाद बेहतर बजाना सीखता है, वैसे ही आप भी हर्ट होकर से मजबूत हो सकते हैं अगर आप सीखने का चुनाव करें। आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं। जब आप अपने भीतरी संसार पर अधिकार पा लेते हैं, तो बाहरी दुनिया भी आपके अनुरूप बदलने लगती है। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे निर्णय, साहसी विकल्प और लगातार प्रैक्टिस के माध्यम से कैसे अपने जीवन का नेतृत्व करें। अध्याय 11, अपने जीवन के सीईओ बनिए। लेखक एक अत्यंत प्रभावशाली बात कहते हैं, अगर कुछ होना है तो वो मेरे कारण ही होगा। इसका अर्थ है कि आपको अपनी आदतों, समय और अंततः अपने भविष्य की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए एक प्लान की जरूरत होती है। इसका एक प्रभावशाली तरीका है डेली कोड ऑफ कंडक्ट बनाना। ये आपके वैल्यूज और डायरेक्शन को दिखाने वाली एक छोटी सी सूची होती है। ये हर सुबह आपको याद दिलाती है कि आप कैसा व्यक्ति बनना चाहते हैं और कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। चाहे वो दयालुता हो, ध्यान केंद्रित करना, कृतज्ञता या अनुशासन, इन्हें लिखिए, रोज पढ़िए और इन्हें अपने कार्यों का आधार बनाइए। इसके साथ उतना ही जरूरी है साहस। बहुत से लोग केवल प्रतिक्रिया में जीते हैं, उस समय का इंतजार करते हैं जब परिस्थितियां परफेक्ट हों। लेकिन लेखक याद दिलाते हैं कि साहसिक निर्णय ही चरित्र का निर्माण करते हैं। चाहे वो अपनी बात कहनी हो, कोई बदलाव शुरू करना हो या कुछ नया शुरू करना, हर एक्शन आत्मविश्वास को बढ़ाता है। एक कहानी में एक व्यक्ति अपने ट्रेन के सफर का उपयोग फोन चलाने में नहीं, बल्कि स्ट्रेचिंग और छोटे व्यायाम करने में करता है। जहां बाकी यात्री इनएक्टिव रहते हैं, वो व्यक्ति सक्रिय रूप से अपने विकास में लगा रहता है। यही है जीवन को नेतृत्व देना, बजाय उसके द्वारा बहाए जाने के। जर्नलिंग भी आत्म नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप नियमित रूप से लिखते हैं तो अपने विचारों को स्पष्ट करते हैं, अपनी प्रगति को ट्रैक करते हैं और अपने डर का सामना करते हैं। आपको अपनी जिंदगी को एक झटके में बदलने की जरूरत नहीं है। बस रोज एक छोटा सा बेहतर निर्णय, एक सोच समझकर चुनी गई आदत, एक साहसी कदम, इसी तरह परिवर्तन शुरू होता है। अध्याय 12, सारांश। आंखें बंद कीजिए, अपनी अंतिम विदाई की कल्पना कीजिए। कौन कौन वहां है, क्या कर रहे हैं वे? ये आपको डरने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। इस किताब में लेखक सिखाते हैं कि दिन की शुरुआत उद्देश्य के साथ कैसे करें, शिकायतों की जगह समाधान कैसे लाएं, लक्ष्य से ज्यादा विकास पर ध्यान क्यों दें, खेलें, हंसें, बांटें, माफ करें, अपने जीवन के लीडर खुद कैसे बने। आपको सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, बस एक विचार लीजिए, उसे जीना शुरू कीजिए। हु विल क्राई व्हेन यू डाई, जिसके लेखक हैं रॉबिन शर्मा। ये समरी आपको कैसी लगी? इस पर अपने सुझाव, परेशानियां या किसी नई समरी को ऐड करने के लिए हमें कॉन्टैक्ट अस से संदेश भेजें। तब तक के लिए सुनते रहिए और हर रोज आगे बढ़ते रहिए।